रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। काश्तकार वीरों, किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि गंदम की जो काश्त है उसका सीज़न स्टार्ट है और मैं इस वीडियो के वतवसत से काश्तकार भाइयों को बताता चलूं कि हमारे ज़्यादातर इलाके जो हैं उधर पानी की किल्लत है और उसके लिए और अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए एक तो अपनी ज़मीन का जो लेज़र लेवलिंग है उसको आप अच्छी तरह लेज़र करवाएं, क्योंकि पानी की बचत हो, चारों कोनों पे एक ही टाइम में पानी पहुंचे। और दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट की जो मंजूर शुदा मुंतखब शुदा अक़साम है सीड की, उनको काश्त करें, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से हमारा जो पुराना सीड था गंदम का उसमें काफ़ी मसाइल आए हैं। उनमें बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो बहुत कम है। रस्ट और कुंगी, पीला तेला कह लें आप, फफूंदी कह लें, ऐसे मेरे काश्तकार भाइयों की पंजाब भर में फसलें जो थी गुज़श्ता साल बारिशों की वजह से और इस रेस्ट की वजह से ख़राब हो गई थी और गंदम का दाना जो था वो बिल्कुल बारीक निकला, जिसकी वजह से वो जो हमारा सीड है काश्त करने के लिए वो इस काबिल नहीं है कि हम उसको काश्त करके अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। एक तो ज़मीन की तैयारी जो है उसको अच्छी तरह करें। बेटर तो यही है कि उसमें जो आपकी फ़सल होती है, मतलब कि कोई चारा है या धान वाली फ़सल है या कपास है, काटन है, जो चीज़ भी है उसमें अगर वो ग्रीनरी वाली कोई चीज़ें बकाया हैं तो उन्हें आप रूटावेट करके ज़मीन में ही मिक्स करें, क्योंकि उससे जो बायो फर्टिलाइज़र तैयार होगी, बायो खाद तैयार होती है, उससे जो ऊपर वाली आने वाली फ़सल है उसको काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। और जो हमारी गंदम की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए गवर्नमेंट की मंजूर शुदा इक़साम है, तो कोई 12-14 इक़साम है, कुछ इक़साम पे इस साल जो है वो सब्सिडी भी दी जा रही है हुकूमत की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि काश्तकार भाई ज़्यादातर गंदम की बुआई के वक्त जो है जस्ट सिंगल सुपर फास्फेट या वो अपना कह लें जिप्सम कह लें या थोड़ी बहुत मिकदार में वो डीएपी इस्तेमाल करते हैं। तो इस साल काश्तकार भाइयों से ये भी गुजारिश करता चलूँ कि मुतवाज़न खादों का जो इस्तेमाल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसमें आप जो है डीएपी, उसके अलावा पोटाश ज़्यादातर काश्तकार जो हैं वो अपनी फ़सलों में इस्तेमाल नहीं करते। पिछले 2-3 सालों से कुछ मेरे भाइयों को इस बारे इल्म हुआ है। ये आपकी ज़मीनों के लिए, आपकी फ़सल के लिए बिल्कुल बेहतर है और इसके जो एनालिसिस करवाएं आप अपनी ज़मीनों का, इसका तज्ज़िया करवाएं। इसका जो 20 रुपये फ़ी नमूने के जो है हर से ज़िले में, हर इलाके में जो है इसकी लेबॉर्ट्रीज़ गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई हैं। अपनी ज़मीन का एक थैली जो है वो वहाँ से मिट्टी की ले जाएं। अपने आपके करीब जो ज़री ट्यूबवेल वगैरह हैं उन ट्यूबवेल का जो है आप वहाँ से पानी ले जाएं, उसके एनालिसिस करवाएं कि उसमें क्या है, इसमें पोटाशियम ज़्यादा है, इसमें जी ज़मीनों में हमारी में कैल्शियम है या एसिड ज़्यादा है। तो उसी हवाले से आप उनका खादों का जो है वो इस्तेमाल बेहतर करें। उसके साथ साथ बेटर पैदावार के लिए अगर आप अपनी ज़मीनों में बची खुची जो पिछली फसलें हैं उनकी बाकियात को अगर आप रूटावेट करके अपनी ज़मीनों में इस्तेमाल करें तो उसके जो फ़ायदे हैं वो बेमिसाल हैं। उसके जो फ़ायदे हैं वो उसके साथ कोई भी चीज़ जो है वो मैच नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो जानवरों का फुजला और उसका जो गोबर वगैरह की जो खाद है वो इसे अपनी ज़मीनों में इस्तेमाल करते रहते थे, डालते थे। लेकिन आजकल की जो न्यू जनरेशन है, जो पढ़े लिखे लोग आ गए हैं ज़राअत में, तो उन्होंने जस्ट इनको फर्टिलाइज़र को और केमिकल को ज़्यादा यूज़ किया, जिससे हमारी खुराक जो है उसमें भी कमी आई है, उसमें पहले वाली ताकत नहीं है। हमारी फसलें जो है उसमें कमी आई है, हमारी जो ज़मीनें हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई हैं। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद और आपको बताने का मकसद उस सारे का लुब्बे लबाब यही है कि अगर हम देखा जाए कि हम
एक ही फसल जो है मतवातर काश्त करते चले आ रहे हैं। कभी काटन काश्त कर ली, कभी चारा काश्त कर लिया, कभी गंदम काश्त कर ली। तो इस साल जो ज़मीन की कपास की पैदावार रही है वो भी आप देख लें आपके सामने जी। मैं ज़रा स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाती है कि इस साल कपास की जो सूरत हाल थी वो आपके सामने है। तो इन खेतों से जो है वो क्या हासिल हुआ होगा और क्या नहीं हुआ होगा। तो एक तो हुकूमत को भी चाहिए कि काश्तकार जो है काफ़ी सालों से मुसलसल जो है वो ज़बू हाली का शिकार है। अपना निज़ाम जो है उसका दरम बरम है। एक तो सीड माफिया जो सिस्टम में आ गया है, सीड इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट का। सीड बनाने वाली हज़ार कंपनियां आ चुकी हैं। वो किसी भी दड़े की कपास ले लें, उसमें गंदम ले लें, किसी चीज़ का भी सीड ले लें, उसको जो है फफूंदी को जहर लगाते हैं, रंग बिरंगे पैकेट्स बनाते हैं, रंग बिरंगे बैग जो हैं उनको छुपा लेते हैं, उनके ऊपर बड़ी बड़े दावे लिख देते हैं जर्मिनेशन की, वो सारी कहानियाँ लिख देते हैं, लेकिन उसके अंदर होता कुछ नहीं है। तो एक तो काश्तकार भाइयों को मैं ये कहूँ कि आप सीड जो है उसको उस पे अपनी तमाम तर तवज्जो दें जो आपका देखा भला सीड हो, उस पे आप गौर करें। जो आपके इर्द गिर्द किसी दोस्त ने सीड काश्त किया हुआ हो उसको देखें कि उसकी पैदावार क्या हुई है, वहाँ से लें या किसी मुस्तनद अदारे से लें। गवर्नमेंट का अप्रूव शुदा जो सीड है उसको काश्त करें। तो अब देखें कि ये साथ वाली फसल और ये साथ वाली फसल, ज़मीन भी एक है, सारा निज़ाम एक है, लेकिन ये सीड का फ़र्क है। इसमें ये सामने नज़र आने वाली कपास अब भी आपको नज़र आ रही है कि माशाल्लाह इसने कुछ पैदावार दी है और बेटर है, लेकिन साथ वाली जो है ये आपको नज़र आ रही है बिल्कुल छुट्टी है, इसके पल्ले कख नहीं है। तो ये सिर्फ सीड का मेरे भाइयों फ़र्क है, ज़मीनों का कोई मसला नहीं है। ज़मीनों में जैसे हम कुछ डालते हैं वैसा ही हम काश्त कर लेते हैं। और दूसरी बात बताऊं कि एक पंजाबी में वो है ना, माली दा कम पानी लाना ते भर भर मशकां पावे, मालक दा कम फल फुल लाना, लावे चाह ना लावे। तो एक तो गुज़श्ता 2-4 सालों से हमारे वैसे ही मुल्की तौर पे भी ज़राअत जो है बहुत पीछे गई है। दूसरी सबसे अहम जो बात सामने आई है वो ये सिर्फ सीड माफिया है, 2 नंबर ज़री अद्वियात, 2 नंबर खादें। लेकिन मेरे काश्तकार भाई जो हैं उनको मालूम नहीं है कि हम इनके ख़िलाफ़ एक्शन कैसे करवाएं। वो भी इसी वीडियो के वतवसत से आपको बताता चलूँ। मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप अपने किसी करीबी ज़राअत ऑफिसर से रब्ता करें। अगर आप देख रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई जैली खाद तैयार कर रहा है, कोई सीड तैयार कर रहा है, कोई समझ लें कि इस साल मक्की का अगर आप हिसाब लगा लें, मक्की पे तकरीबन 80% फसल जो है वो तबाह हो गई है। इन जैली खाद और जैली वो जो जहर बनाते थे उनके जगह जगह पे गांव में फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, लोग रंग बिरंगे पैकेट्स में इनको भर के और हमारी जो ज़राअत है उसका खाना ख़राब कर रहे हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को जो है वो अपने जी खुद ही उनसे निपटे कि जो दूसरों की रोज़ी रिज़्क़ के पीछे दूसरों की रोज़ी छीनने की कोशिश करते हैं वो उनके खुद भी काम नहीं आती। तो काश्तकार भाइयों को मैं बताता चलूं कि आप दोस्तों को इस वीडियो में जो मैं बातें बताना चाहता हूं वो ये तो एक तो ये है कि अपनी फसल जो है उसको बर वक्त काश्त करें। दूसरा ये है कि उसमें जो सीड है उसको अच्छी तरह देख के चेक करके उसके बाद काश्त करें। सीड की जो बीज की मकदार है उसको बेहतर रखें, मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल करें, अपनी ज़मीन का जो है वो तज्ज़िया करवाएं। हर इलाके में लेबार्ट्री जो है वो मौजूद है और आप वहाँ पे 10-20 रुपये सैंपल के लगते हैं। ज़िली लेवल पे लेबार्ट्रियाँ हैं, वहाँ से तज्ज़िया करवाएं, वहाँ से आपको रिपोर्ट भी मिलेगी आपने ये खाद डालनी है। देखा होगा आपने कि मुख्तलिफ़ इलाकों में काला या सफ़ेद शोर ज़मीनों के ऊपर है, उनके हाल के लिए उनको गहरा हाल चला के उनमें पानी खड़ा करें, वो नीचे चला जाएगा, तय से ज़ब्त हो जाएगा नीचे। उसके बाद उस पर जो है आप फसल अच्छी तरह काश्त कर सकते हैं। और दूसरा मैं काश्तकार भाइयों को बताता चलूं
कि फार्मूलेशन के साथ साथ जो रूढ़ी वगैरह की बात कर रहा था कि रूढ़ी जो गोबर है जानवरों का, ये बहुत बेस्ट है। आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा फसलों में करें। कहीं से आपको, अगर आपके पास अपने जानवर हैं तो बिल्कुल बेस्ट है, अदरवाइज़ ये गांव में देहातों में जो है बेशतर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं होती, लेकिन चारा वगैरह वो किसी की साइड पे काश्त करके या ख़रीद के जानवर, लेकिन हर लोगों के पास होते हैं गांव में भी, तो वहाँ से आप परचेज़ भी कर सकते हैं। थोड़ी सी कीमत में ये आपको मिल जाते हैं। तो अपनी फसलों की देखभाल जो है उसको अच्छी तरह करने के लिए आपको ज़राअत के साथ और महकमा ज़राअत के अफसरान के साथ टच रहना पड़ेगा, उनको बताएं, क्योंकि अगर देहातों में ज़्यादातर 70% के करीब जो ज़रिए अद्वियात हैं, जो खादें हैं, उनमें जैली आने का इंकशाफ हुआ है, उसमें ख़राब आ रही हैं। अगर आप देखते हैं, अपनी फसलों में जाते हैं, चेक करते हैं, उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा, ठीक नहीं हो रहा, तो वो लेबार्ट्रियाँ मौजूद हैं, उसमें चेक हो जाता है कि ऊपर क्या है, पैक के अंदर क्या है, डब्बे के अंदर क्या है, उसकी रिपोर्ट करें अपने मुतल्लिका ज़राअत अफीसर को, वो कार्रवाई करेगा। चाहे आपको कोई आपके करीबी दुकानदार दे रहा है, चाहे आपके करीब कहीं पे कोई बन रही है, फैक्ट्री बनी हुई है, बग़ैर किसी तस्दीक के वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करें, गवर्नमेंट का भी साथ दें। पंजाब हुकूमत और ज़राअत जो है इस पे काम कर रहे हैं। एक व्हाट्सएप नंबर भी उन्होंने दिया हुआ है, मेरे चैनल पे भी वीडियो पड़ी हुई है, व्हाट्सएप बनाएं, उनको करें, वो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप अगर अपने हक़ के लिए, अपने काम के लिए खुद नहीं निकलेंगे तो मेरे भाई दूसरा कोई भी नहीं निकलता। तो इसी के साथ जो है आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।